राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बात पता चलती है किसी के बारे में और हमें बेचैनी होने लगती कि इसको हम जिससे रिलेटेड है बात, हमें लग रहा है कि उसको बता देनी चाहिए और हम बताने पहुंच जाते हैं और हम उस बात को बताते हैं और ये नहीं सोचते कि इस बताने से सामने वाले की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा या सामने वाले को हम जिसके बारे में बता रहे हैं उसको और उसके रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कभी भी किसी बात को हम अगर किसी से कहने जा रहे हैं तो आइए पहले देखते हैं कि उनको हमें किस लेवल पर परखना होगा, तभी हमें किसी से कोई बात कहनी चाहिए। या मान लीजिए कोई हमसे कोई बात कहने आया है कि तुम तो उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हो, हमें ऐसे ऐसे पता चला है। तो हमें सुनने के पहले उन बातों को कि हम सुने और हमारे और उसके रिश्ते पर फ़र्क पड़े, तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये बात सुननी भी है कि नहीं। तो पहले हमें खुद से पूछना होगा, किसी से कहने के पहले या सामने वाले से बात सुनने के पहले हमें उससे पूछना होगा कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये बात सच है। हमें जब वो जवाब मिल जाए कि हाँ एकदम सच है, या ये जवाब मिले कि नहीं ये हम तो नहीं जानते कि पूरी तरह सच है, क्योंकि हमने ये सुना है तो हमें लगा कि हम तुमको बता दें। तो अगर हम ये नहीं कॉन्फिडेंट हैं कि ये बात पूर्णतया सत्य है, तो सत्य न हो तो हमें न कहना चाहिए और न सुनना चाहिए। और मान लीजिए वो बात सच है, तो पहले ये सोचें कि इस बात के कहने में या सुनने में किसी की भलाई है। अगर भलाई है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर भलाई नहीं है तो न सुननी चाहिए न कहनी चाहिए, क्योंकि न तो वो सच है, हम कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि ये सच है। और अगर गलत निकल गई तो बात तो जब मुंह से निकल जाती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर अफसोस होता है। और मान लीजिए सच है लेकिन ज़्यादा उपयोगिता नहीं है उसकी, तो क्या ज़रूरत है। ऐसी तो बहुत सी सच्चाई हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ी है, आपकी भी ज़िंदगी में जुड़ी है। तो इन दो बातों पर परखने के बाद तीसरी बात आती है कि इसमें किसी की भलाई है। मान लीजिए उपयोगी भी है, लेकिन अगर किसी की भलाई इसमें छुपी जिसके बारे में है या जिसको कहने जा रहे हैं, अगर भलाई है तब तो ये बात सही है, क्योंकि उपयोगी बहुत सी बातें ज़िंदगी में होती, लेकिन उससे हम लोग का भला नहीं होता ना। हमारे लिए उपयोगी नहीं है, किसी के लिए होगी। लेकिन अगर भलाई भी है, सच भी है, उपयोगिता भी है, तब तो कोई बात सोच सकते हैं कि हाँ हमें किसी को बतानी चाहिए। क्योंकि आपने इधर में देखा होगा जब युद्ध वाला इस समय चल रहा था, तो पत्रकारों का जो रोल होना चाहिए, अब तो रोल ये होने लग गया है कम से कम, लेकिन पहले मतलब पत्रकार सनसनी फैलाने के चक्कर में, और सबसे पहले ये हमारे चैनल से है, उसकी न तो सच्चाई परखते थे न तो उसकी उपयोगिता परखते थे, और बस उसको फैला देते थे कि सबसे पहले हमने फैलाया, सबसे पहले हमने बताया। गलत हुआ तो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उससे हमारे सैनिकों और हमारे राजनीतिकों को ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कभी कभी जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी बातें रही वो आपने सब जगह फैला दी, सबको पता चल गया, आपने लाइव दिखा दिया और वो सुरक्षित नहीं रहे, सैनिकों की जान पर बनाई। या प्लान बना, आपने फैला दिया, प्लान जो है बेकार हो गया। तो बात को फैलाने के नेचर से बचें कि बस पता चला और फैला दें, ये नेचर बहुत गंदा होता है। इसीलिए कितने लोग पहले कहते रहे औरतों के पेट में बात नहीं पचती, जबकि ऐसा नहीं है, मर्दों के पेट में भी बात नहीं पचती है। कोई बात आप बताइए। अब जैसे इस मामले में मेरा हाजमा थोड़ा सा सही है, हम बोलते नहीं जल्दी कोई बात किसी से, क्योंकि कभी कह दो अगर और उसमें किसी ने कहा माला ने कहा रहा उससे पूछो, हमें ये गवाही देना तो बहुत ही बुरा लगता था। इसलिए जब कोई बड़ी बात कहीं पे होती रहती थी तो वहाँ से हट जाते थे कि बाद में कोई ये ना कि माला थी उस समय पूछो। तो इन चीज़ों से बचिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत शांति रहेगी। न तो किसी की बात किसी से कहिए, अगर उसके ज़िंदगी में वो बात से फ़र्क पड़ना होगा तो वो अपने आप कोई ना कोई पहुंचा देगा। आप क्यों बुरे बने, बिल्कुल बुरा बनने के लिए ज़िंदगी होती नहीं है। ज़िंदगी हमेशा
खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए होती है, बुराई करने के लिए नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी बात किसी से कहने और सुनने के पहले उसको 3 लेवल पर परख लें, सच है कि नहीं, भलाई किसी की है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं। राम राम।